हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और इस सीरीज का हमारा सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम 4 लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला फ्रेंड्स एनाकोलुथन, एंटोनोमेशिया, एसिंडिटोन एंड एफोरिज्म। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिटरेरी टर्म्स को इजी बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें एनाकोलुथन। इसका ग्रीक में अगर मीनिंग देखें तो ग्रीक मीनिंग होता है फ्रेंड्स लैकिंग सीक्वेंस। और डेफिनेटली अगर आपने जो ग्रीक मीनिंग है इसका वो याद कर लिया तो लिटरेरी टर्म्स को याद रखना काफ़ी हद तक इजी हो जाता है। लैकिंग सीक्वेंस यानी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है, सेंटेंस में जो सीक्वेंस है वो लैक है। मीन्स यू कैन से बिगिनिंग अ सेंटेंस इन वन वे एंड कंटिन्यूइंग और एंडिंग इन अनदर वे। क्लियर? बिगिनिंग अ सेंटेंस इन वन वे and continuing or ending it another। ये समझ लीजिए कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का जो पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है इंग्लिश में? SVO। यानी सबसे पहले जनरली सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इस लिटरेरी टर्म्स में, इसमें जो सीक्वेंस होता है सेंटेंस का वो लैक होता है। लैकिंग सीक्वेंस मीन्स ऑथर इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता कि पहले वाक्य बनाते हुए पहले वो सब्जेक्ट रखे, फिर वर्ब रखे, वो ऑब्जेक्ट रखे, वो कुछ भी रख देता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हियर लाइज द वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। whose name was writ in water। और डेफिनेटली ये जो लाइन है ये आपने पढ़ी हुई होगी और याद भी आ रहा होगा। चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, ये है एपिटैफ ऑफ जॉन कीट्स। क्लियर? जॉन कीट्स की जो ग्रेव है उस ग्रेव पे ये लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए कमेंट करके मुझे जरा ये ज़रूर बता दीजिएगा कि जॉन कीट्स की जो ग्रेव है वो रोम में किस जगह है। जगह का नाम मैंने बता दिया, रोम। रोम में किस जगह है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो इसमें क्या है, समझ लेते हैं इस लिटरेरी टर्म को। इसमें देखिए सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? हियर से। हियर लाइज द वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट सबसे पहले होना चाहिए था वो नहीं है, बल्कि एडवर्ब सबसे पहले होके सेंटेंस को शुरू कर दिया। यानी सेंटेंस का जो सीक्वेंस है उसको लैक कर दिया, उसको तोड़ दिया। अर्थात सेंटेंस के सीक्वेंस को ऑथर फॉलो नहीं करता, वो कहीं से भी किसी भी पैटर्न में सेंटेंस को उठा के रख देता है। तो क्लियर हो फ्रेंड्स, एनाकोलुथन। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए अभी साथ साथ बढ़ जाते हैं। दूसरी फिगर स्पीच है हमारे पास एंटोनोमेशिया। एंटोनोमेशिया और ये फिगर स्पीच नहीं है फ्रेंड्स, लिटरेरी टर्म्स चल रहे हैं। अदरवाइज जो फिगर स्पीच है वो दिमाग से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स एंटोनोमेशिया क्या है? इसका जो ग्रीक मीनिंग है वो है नेमिंग इट इन स्टेट। नेमिंग इन स्टेट यानी किसी भी चीज को नाम दे देना। बिल्कुल, अ फिगर स्पीच इन विच एन एपिटेप और द नेम, अ फिगर ऑफ स्पीच। और एक्चुअल में क्या है, ये फिगर स्पीच की तरह यूज किया जाता है ये टर्म एंटोनोमेशिया। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एपिटेफ
और नेम, एपिटेप क्या है, नेम के लिए एपिटेप, और द नेम ऑफ एन ऑफिस, और डिग्निटी मीन्स क्या है, किसी भी एपिटेप को आपने क्या कर दिया, नेम दे दिया, इज सब्सटीट्यूटेड फॉर ए प्रॉपर नाउन। सब्सटीट्यूटेड फॉर अ प्रॉपर नाउन। बिल्कुल सिंपल से समझ जाएंगे आप। एक्चुअल में है क्या फ्रेंड्स, इसमें क्या कर दिया हमने, नेमिंग इंस्टेड, यानी इसमें क्या कर दिया जाता, सिंपल सी बात कहें तो कोई प्रॉपर नाउन यहां हम यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉमन नाउन की जगह हम क्या कर देते हैं, कोई प्रॉपर नाउन को हम यूज कर देते हैं। जैसे हमने विलियम शेक्सपियर के लिए हमने यूज कर दिया द बार्ड, किसके लिए यूज कर दिया, शेक्सपियर के लिए। तो यहां कौन सी लिटरेरी टर्म, कौन सी फिगर स्पीच हो गई है, एंटोनोमेशिया। और हमने कह दिया हिटलर, किसके लिए यूज करते हैं हिटलर, हालांकि प्रॉपर नाउन है लेकिन जो एक टायरेंट पर्सन होता है, टायरेंट पर्सन के लिए हम यूज कर देते हैं हिटलर। और कई बार हम कह देते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को हमने क्या कह दिया, प्रॉपर नाउन को हमने जो कंपेयर कर दिया वो किससे कर दिया, क्या उसको एपिटेप लगा दिया, हमने शेक्सपियर लगा दिया, यानी प्रॉपर नाउन हमने वहां एपिटेप दे दिया, नाम दे दिया। क्लियर हुआ। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर, इसमें हिटलर किसी टायरेंट पर्सन के लिए जब हम कहते हैं, शेक्सपियर को जब हम बार्ड कहते हैं, तब हम कौन सी फिगर स्पीच यूज कर रहे होते हैं, एंटोनोमेशिया, यानी किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को क्या कर देना, किसी व्यक्ति को क्या कर देना, नेमिंग इटसेल्फ, एपिटेप दे देना, नाम दे देना, कोई प्रॉपर नाउन यूज कर देना। क्लियर। तो एनाकोलुथन क्लियर हुआ, लैकिंग सीक्वेंस, और एंटोनोमेशिया है नेमिंग इंस्टेड। चलिए इनको नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एफोरिज्म की, APHORISM। एफोरिज्म, देखिए एफोरिज्म क्या है, बात ग्रीक में जिसका मीनिंग होता है मार्किंग ऑफ बाय बाउंड्रीज। मार्किंग ऑफ बाय बाउंड्रीज, यानी मार्किंग ऑफ कहते हैं सीमांकन कर देना। हिंदी में अगर एफोरिज्म की बात करें तो इसको हम कहते थे सूक्ति। बिल्कुल, आप हिंदी में याद कीजिए क्या वर्ड है, सूक्ति। अब सूक्ति से आप बहुत सारी चीजें अपने आप में एक्सप्लेन हो जाती है, यानी अ टर्स स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रूथ और डॉगमा। ये क्या है, एक संक्षिप्त स्टेटमेंट होता है सत्य का, विच मे और मे नॉट बी बिटी, विच मे और मे नॉट बी विटी, कि जो विटी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। द प्रोवर्ब इज ऑफन एफोरिस्टिक, द प्रोवर्ब, जो प्रोवर्ब होती है वो भी जनरली कई बार एफोरिस्टिक होती है, इज ऑफन एफोरिस्टिक। क्लियर हो फ्रेंड्स, यानी एफोरिज्म क्या है, देखिए एफोरिज्म सिंपल से बात करें तो हम होती है सूक्ति। सूक्ति क्या होती है, एक ऐसी कंसाइज सेइंग होती है विच एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रूथ। आप कहिए, अ कंसाइज सेइंग which expresses
जनरल ट्रूथ, यानी एक वो सेइंग होती है, संक्षिप्त सेइंग होती है जो जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करती है, जो जो सत्य होता है उसको बताती है। और कई बार हम इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, एफोरिज्म को लेके प्रोवर्ब से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, एफोरिज्म और प्रोवर्ब में क्या अंतर होता है। पहले बात कर लेते हैं एफोरिज्म की हम। तो एफोरिज्म में एग्जाम्पल हम ले, जैसे हम कह देते हैं द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म। द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म, कि जो चिड़िया सबसे पहले आती है, जल्दी आती है, उसी को वॉर्म मिलते हैं। क्लियर। और एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कि जो एक्शंस होते हैं, जो शब्द होते हैं आपके, उनसे ज़्यादा बोलते हैं। क्लियर। यानी जो बात कहते हैं आप वो तो बोलते ही हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपका जो काम होता है वो बोलता है। तो ये क्या है, किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये है एफोरिज्म के। एफोरिज्म की खास बात क्या होती है कि वो क्या एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा संक्षिप्त स्टेटमेंट होता है जो ट्रुथ को बताता है, किसको, सत्य को बताता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो ये क्या है, एफोरिज्म। क्लियर हुआ। अब एफोरिज्म और प्रोवर्ब में क्या अंतर है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रोवर्ब वर्सेस एफोरिज्म। देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर होता है, प्रोवर्ब में और एफोरिज्म में। प्रोवर्ब की खास बात क्या होती है, प्रोवर्ब यूजेस इमेजेस ऑफ होम एंड फैमिली, इमेजेस ऑफ होम एंड फैमिली। किसमें, प्रोवर्ब में जो इमेज यूज होती है वो होम की होती है, फैमिली की होती है, टू ऑफर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल एडवाइस, प्रैक्टिकल एंड यूजफुल एडवाइस। मीन्स इस फैमिली और जो होम की इमेज होती है, इसके माध्यम से आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दी जाती है या यूजफुल एडवाइस दी जाती है, और लेसन्स अबाउट डेली लाइफ, अबाउट डेली लाइफ। डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं। क्लियर। डेली लाइफ के कुछ लेसन्स दे दिए जाते हैं, किसके माध्यम से, होम या फैमिली की इमेज के माध्यम से। किसमें, प्रोवर्ब में। क्लियर हुआ। जैसे हम कई बार कह देते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या हो गई फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी एक प्रोवर्ब। या हम कह देते हैं कि स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, कि चोट मार दें जब आयरन जो है हॉट होता है। और द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कई बार हम कह देते हैं भाई दूसरे की थाली में हमें घी ज़्यादा दिखता है। क्लियर। तो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ प्रोवर्ब। और एफोरिज्म क्या है, एफोरिज्म एक्सप्रेसेस ट्रूथ इन एन एलिगेंट लिटरेरी विटी एंड फिलोसॉफिकल मैनर। एफोरिज्म क्या बताती है, ट्रुथ को बताती है, in an elegant, literary, witty and philosophical manner, expresses truth in an elegant, witty and philosophical manner.
देखिए खास बात क्या होती है इसकी कि ये बताती है सत्य को। यहाँ जो फोकस होता है किस पे, एफोरिज्म पे, वो किस पे फोकस होता है फ्रेंड्स? सत्य पे। एंड ऑफन फोकसेस ऑन मोरल लेसन्स, इसी के साथ साथ, एंड ऑफन फोकसेस ऑन मोरल लेसन्स। और इसी के साथ साथ जो मोरल लेसन्स होते हैं उन पे फोकस करती है। कौन? एफोरिज्म। तो प्रोवर्ब और एफोरिज्म में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट लिटरेरी टर्म की। नाम है एसिंडिटॉन, ASYNDETON। एसिंडिटॉन, अगर हम बात करें इसके मीनिंग की तो ग्रीक में इसका मीनिंग निकलता है अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड यानी होता क्या है इसमें? आर्टिकल डिवाइस वेयर कंजंक्शंस, आर्टिकल्स एंड इवन प्रोनाउंस जो हैं वो प्रोनाउंस क्या होते हैं? ओमिटेड होते हैं फॉर द सेक ऑफ स्पीड एंड इकोनॉमी। मीन्स ऑथर क्या करता है, चलिए पहले लिख लेते हैं। आर्टिकल डिवाइस वेयर कंजंक्शंस, आर्टिकल्स where conjunctions, articles and often pronouns are omitted for the sake of speed एंड इकोनॉमी। देखिए ऑथर यूज करता है, ऑथर कुछ कहना चाह रहा है, तो जो कंजंक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं या इवन प्रोनाउंस होते हैं वो उनको ओमिटेड कर देता है ताकि वो अपनी बात को स्पीड से कह सके। बात क्लियर? और इकोनॉमिकल वो कह सके, यानी थोड़े शब्दों में वो ज़्यादा बात कह सके। ये जो डिवाइस रही है पॉपुलर इन मॉडर्न लैंग्वेज, जो मॉडर्न पोएट्री है, मॉडर्न पोएट्री में ये डिवाइस पॉपुलर रही है। पॉपुलर ड्यूरिंग मॉडर्न पोएट्री। और फ्रेंड्स इसको लूज लैंग्वेज भी कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका लूज लैंग्वेज, ऑल्सो कॉल्ड लूज लैंग्वेज। बात क्लियर हो गई? यानी क्या है, जो प्रोनाउन है वो ओमिटेड है, वो ऑथर ने हटा दी अपने बात कहते हुए, कंजंक्शंस को हटा दिया और इवन जो आर्टिकल्स हैं उनको हटा दिया। बात क्लियर? अगर हम बात करें जो मॉडर्न पोएट्री में जो ये डिवाइस देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है जो WH ऑर्डन के वर्क्स हैं। WH ऑर्डन के साथ साथ एक नाम और आता है, रॉबर्ट लावल। रॉबर्ट लावल और WH ऑर्डन, इन्होंने इस डिवाइस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया। और इसी के साथ साथ एक और थे ऑथर, जॉन बैरीमन। क्या? जॉन बैरीमन। जॉन बैरीमन भी ने भी इस डिवाइस को यूज़ किया। और अगर हम बात करें अपने सिलेबस में एक ऑथर है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इस डिवाइस को पैराडाइज लॉस्ट में यूज़ किया। used it in Paradise Lost। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यानी क्या है, ऑथर ने अपनी बात कही, बिना कंजंक्शंस के, बिना प्रोनाउंस के, बिना आर्टिकल्स के वो फ्लैट लिखता चला गया। क्लियर? एसिंडिटॉन नाम देखने में अजीब लग रहा है लेकिन अनकनेक्टेड, आप याद रखिए, आप कनेक्टेड हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएगा।
क्लियर। तो 4 लिटरेरी टर्म्स आज हमने डिस्कस किए। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें, और फ्रेंड्स अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करें। कई बार आप लोगों के कमेंट होते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो चैनल पे जब होम बटन पे जाएंगे आप, वहाँ नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ नोटिफाई ऑल कर दीजिए। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी लेक्चर चैनल पे आएगा सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे और लिटरेरी टर्म्स को सिंप्लीफाइड करते हुए, हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।